अच्छा जी कि कल से बराबर टीवी में चल रहा है, हर चैनल पे आ रहा था कि प्रदूषण को लेके जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और हर स्टेट उस पर अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर रही है। हमारे हरियाणा के मतलब एक सवाल उठा है कि हरियाणा बिजली विभाग अगर सब थर्मल्स बंद होते हैं, कोयले से ये आपका प्रोडक्शन कम होगा तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। मैं उसमें थोड़ा सा आपसे क्लियर करूं कि हमारे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी टोटल जो थर्मल से प्रोडक्शन है वो 2510 मेगावाट है। 2510 मेगावाट में अब जो हमारे थर्मल चल रहे थे कि सारे नहीं चलाते, हमारे 1700 मेगावाट उसमें से प्रोडक्शन चल रही थी ये फैसले से पहले, वो हम बंद करते हैं तो आप ये समझो कि टोटल हम पे इन हैंड आज के दिन 12,000 मेगावाट है, जिनमें एक दिन की जो टोटल कंजम्पशन है हाईएस्ट वो 7,000 है, तो हम पे 5,000 मेगावाट स्पेयर हुई। थर्मल हम इस करके चलाते हैं कि जब बाहर जैसे 20-22 रुपये भाव हो गया था तो कोल मिल नहीं रहा था, पीछे रांची में और जगह सब जगह छत्तीसगढ़ में माइंस में चला गया था, रेलवे ट्रैक पानी में आ गए थे, तब हमारे यहाँ थर्मल चलाए थे तो थर्मल की हमें कॉस्ट पड़ती है 470 और बाजार से जो हम आज के दिन ले रहे हैं वो 350 है। कभी 340 हो जाती है, कभी 360 हो जाती है, कभी 330 भी होती है, तो ऑन एवरेज 3.5 पड़ती है। तो हम थर्मल की यूज ही नहीं करते हैं। तो हमारे अगर थर्मल भी बंद हो जाते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्मल से हमारी टोटल जो है इस वक्त टोटल 2510 है, पर 1700 मेगावाट चलिए, वो अगर हम बंद कर देंगे तो भी हम पे 5000 मेगावाट इन हैंड स्पेयर रहती है, तो कोई इशू नहीं है। हरियाणा में बिजली की वजह से कोई इंडस्ट्री बंद हो ऐसा नहीं है। चाह रहे हैं कि हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं कि प्रदूषण नहीं आए, मतलब सभी के लिए आप और हमारे सेंटर सभी के लिए खतरनाक है। तो इस बात पे मैं थोड़ी सी पोजीशन क्लियर करने के लिए कि हमारे यहाँ अगर हम कोल प्रोडक्ट से कोयला बंद करते हैं, कोयले से प्रोडक्शन बंद करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर में हरियाणा पे इन सरप्लस हैंड में हम पे पावर है। आपने कुछ पूछना हो तो इस बात पे। कोयले से जो छोटी मोटी इंडस्ट्री भी चलती है उन पर भी हाँ, उन्हें भी बंद करेंगे। जब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो उस पर हमारे सीएम साहब ने अनाउंस कर ही दिया कि हम उस पर नहीं करेंगे, हमने कोऑपरेट करना है। जितना कम से कम हो, एक हफ्ते 10 दिन का मामला निकल जाएगा और ज़्यादा कोई कोयला हमारे इफेक्ट नहीं करता। जब हम पे 5,000 मेगावाट बढ़ गया, कई स्टेटों में तो 5,000 मेगावाट है भी नहीं, तो हमारे पे तो इन हैंड सरप्लस है, तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, पिछली बार क्लियर हो गया था मेरे ख्याल में, कुछ पूछ रहे हैं जिन्हें जानकारी नहीं थी। अभी निर्मला सीतारमन जब सभी चीफ मिनिस्टर से वीसी पे थी तो उन्होंने ये कहा है कि मैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पावर से भी कहूँगी और सब चीफ मिनिस्टर से कहूँगी कि हरियाणा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हरियाणा का एक्सीलेंट इनकी परफॉर्मेंस है, हरियाणा को मॉडल लेके चलें। और मैं सेंटर से भी सेक्रेटरी को भेजूँगी कि हरियाणा का जाके देख के आए। तो मैं ये समझता हूँ हमारे स्टेट के लिए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लिए और डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि सब चीज़ों से सारा टोटल जीडीपी तो वही होता है, सारे फैक्ट्स उन पे होते हैं, सब फिगर्स हैं, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है, ये सारा बजट से रिलेटेड, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है बजट से रिलेटेड है। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे तो मैं समझता हूँ कि हम थैंकफुल हैं कि हमारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया। जी, आपने कहा 12,000 मेगावाट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो स्टॉक है बिजली का वो पड़ा हुआ है। ये कितने दिन के लिए जो है इसकी कंजप्शन जो है वो उपभोक्ता के तौर पर टोटल कंजप्शन जो है वो कितनी दिन तक चल सकती है, और अगर लॉन्गर टर्म में ये चीज जाती है, क्योंकि जब तक पॉल्यूशन का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक लगता है कि ये कोयले पे बैन या फिर इंडस्ट्रीज पे बैन जो है लगातार जारी रहेगा। तो हरियाणा के पास कितने दिन की सरप्लस बिजली है? हम पे ये बराबर रहेगी, कोई इसमें इशू नहीं है। मैं आपसे बताऊं, जब गर्मियों में पीक पे था मई जून का महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं, तब तो एसी सब कुछ ऑन रहते थे, जो ऑफिस के भी रहते थे, घरों के भी रहते थे। मैक्सिमम मई जून होता है जब सबसे ज़्यादा कंजप्शन होती है। उन दिनों में पंजाब में इंडस्ट्रीज का 2 दिन का कट लग गया था, पंजाब में ऑफिस का भी उन्होंने कट कर दिया, इंडस्ट्री तो 2 दिन बंद थी। हमारे हरियाणा में तब भी नहीं है, कहीं सड़क पे आंदोलन नहीं, कहीं लोग उस बात पे आके करते नहीं। मैं ये समझता हूँ हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और जो लोग मैनेजमेंट रखे हुए हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करें, हमें इस बात की कभी चिंता है ही नहीं। और पावर का ऐसा मामला है
कि ऐसे हालात भी है कि जब 20-22 रुपए खरीदेगी तब भी लोगों ने खरीदी। तो हमारे लिए कोई नहीं, 50 कंपनी तैयार रहती हैं, जब भी चाहो कभी ले लो, हमें कोई इशू नहीं है। ये सर आपने आंकड़ा भी बताया था, हमारे पास 2510 मेगावाट कैपेसिटी है और 5000 मेगावाट की उपलब्धता है। इसको दोबारा बताएं। हमारे पास टोटल जो थर्मल की प्रोडक्शन है वो 2710 मेगावाट है, 2510, सॉरी 2700 नहीं, 2510 मेगावाट है। और जिसमें अभी हम यूज कर रहे थे, जब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उससे पहले 1700 मेगावाट थी। वो बंद करने के बाद भी हम पे क्योंकि 12000 मेगावाट है, तो 5000 मेगावाट हम पे इन हैंड सरप्लस है। तो अगर 1700 उसमें बंद भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी डेली कंजम्पशन जो आज के दिन हाईएस्ट है वो 7000 है। जी बैठे हैं कि जी, आइए आइए, इधर आ जाओ। हाँ जी, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा, लगातार वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे रही है। हरियाणा सरकार के मंत्री होने के नाते जो है, आप जो कदम हरियाणा सरकार उठा रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए हम तो बहुत बढ़िया तरीके से सारा का सारा इमीडिएट कंट्रोल कर दिया। हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, तुरंत गाइडलाइंस दे दी गई थी। हमारे सीएम साहब ने भी ऑनलाइन ये बातें सब कह दी गई थी। और हम तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करने में, क्योंकि हरियाणा एनसीआर से जुड़ा हुआ है। हमें जब लाभ उनसे मिलता है तो कोई नुकसान हो तो भी हम अपने पे ले लेते हैं। उनको कभी भी हरियाणा के करके कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इमीडिएट इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी इशू आता है तो हमारी तरफ से फुली कोऑपरेट करते हैं। और कोई इशू पूछना तो जेई के ऊपर कार्रवाई की 150 लोग। हाँ, हमने 150 लोगों पे करा है, वो हमारे राडार पे हैं। 150 से ज़्यादा हैं। ठीक नंबर तो मैं नहीं दूंगा आपसे, बहुत ज़्यादा हैं। और उनके खिलाफ हम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन लगेंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ, हम 15-20 को तो हम टर्मिनेट करने तक भी जाएंगे, सस्पेंड भी करेंगे। क्योंकि एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जो अच्छे ऑफिसर हैं, जिन्होंने बढ़िया करा, उन्हें हम अच्छी पोजीशन दे रहे हैं। जैसे हमने जेल में करा कि स्टूडेंट बढ़िया थे, उन्हें ठिकाने लगा दिए, ये करने जा रहे हैं, ये करेंगे। अगले महीने में डिपार्टमेंट जेल में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करूँगा। हमने 44 नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको अगले महीने में आपके सामने अनाउंस करूँगा। जेल में भी जैसे हमने पावर में करा, बहुत ज़बरदस्त सुधार करने जा रहे हैं जी। हमारे दोनों महकमे हैं, जब सीएम साहब का हमें पूरा आशीर्वाद है तो मैं इसे चमकाने में क्यों कमी रखूँ जी। ओपन जेल बनाने को भी लेकर कोई आपकी है, दो हमारे कॉन्सेप्ट है जी, एक गुरुग्राम और फरीदाबाद में। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हमें दिक्कत ये है कि ओपन जेल में राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम पे बहुत लैंडेड, बहुत स्पेयर होती तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब हरियाणा में कहीं भी आप जाएं कि हाईवे पे भी कहीं ज़मीन 70 लाख से 80 लाख से कम भाव नहीं है। जेलें तो हाईवे पे ही बनती हैं। अच्छा, अंदर भी जाएं तो कहीं भी 30 लाख से कम ज़मीनों के भाव नहीं है। राजस्थान में तो 50,000 रुपये बीघा मिलती है। आप ये मान के चले कि लाख रुपए एकड़ से कम आपको मिल जाएगी। तो वहाँ तो ऐसा कॉन्सेप्ट चल सकता है। आप 400 एकड़ में बना लो, आप 1000 एकड़ में बना लो। यहाँ ये थोड़ा सा कम पॉसिबल है, पर हम इसे ट्रायल पे, और एक तो मॉडल जेल हम बनाने जा रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल जेल यहाँ रोहतक में बनाने जा रहे हैं। उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया, बड़ी जल्दी आ रही है। अब जरा है ना,